4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रात 1:15 पर ट्रंप साहब का फिर ट्रुथ कहते हैं सच्चा, लेकिन वहाँ कुछ झूठी बातें निकल जाती हैं, कल कुछ और आज कुछ और। उन्होंने कहा सीज़ फायर में एक्सटेंड कर रहा हूँ। कल ही CNBC एक बड़ा न्यूज़ चैनल है और CNN, वहाँ पर मुझे हैरत होती है कि वहाँ के रिपोर्टर जो हैं वो ऑन फ़ोन ले लेते हैं ट्रंप को उन्होंने ऑन फ़ोन ले लिया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं सीज़ फायर एक्सटेंड करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन रात 1:15 पर सीज़ फायर उसने कर दिया और उसने कहा कि साहब मैं जो हूँ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने से इस काम को करने जा रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। उन्होंने कहा बेस्ड ऑन द फैक्ट द गवर्नमेंट ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड। ये बात है कुल मिला के जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है कि चूंकि इन लोगों ने कहा और मैं ये सीज़ फायर तब तक रखूंगा जब तक ईरान अपना प्रपोजल सबमिट नहीं करेगा। अब अगर ईरान जवाब नहीं देगा 1 साल तो क्या सीज़ फायर रहेगा? रात सीज़ फायर ख़त्म हो रहा था और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हैवी ट्रैफिक एयरफोर्स का अमेरिका का था, उससे लग ये रहा था कि बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। और प्रोफेसर मरांडी हैं ईरान के, उन्होंने तमाम 3-4 मुल्कों को बाकायदा वार्न भी कर दिया था, जो सऊदी मुल्क हैं, GCC के मुल्क हैं, उनको कहा कि आप यहाँ से ये जगह खाला कर दीजिए, चूँकि एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही थी। इसके बरक्स ईरान के अराक्ची और वहाँ के स्पीकर जो गालिबाफ हैं, उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। गालिबाफ ने उसने कहा कि दरअसल ये नेवल ब्लॉकेड हमारे लिए वायलेशन है, इसको कैसे निपटना, अब हम इसका काम करेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि नए सरप्राइजेस देने की बात चल रही है और अमेरिका का जो साजो सामान है, असला है, वो कम होता जा रहा है। तो ये मैंने आपको खबर 2-3 बताई दोस्तों। अब इसके अंदर पाकिस्तान की भी तारीफ उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उधर दिखाता हूँ प्रेस टीवी में, जो ईरान का टीवी है, उसने क्या क्या कहा है कि इनके किस तरह से। एक खबर और देख लें, ये मेहदी फरीद है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये मोसाद का स्पाई था, जासूस था, और ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दरअसल इसराइल को देता था। इसको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, टांग दिया गया फांसी के फंदे पर। ठीक है जनाब। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं दोस्तों। खबर वो ये है कि ये जो ईरान है उसने स्ट्रांगली कंडेम किया है US फोर्सेस को। उन्होंने कहा कि अनलॉफुल अटैक किया गया ईरानियन कमर्शियल वेसल्स पर। जब सीज़ फायर की बात चल रही थी तो ईरान ने एक ड्रोन इनका गिरा दिया है। उधर बताया जा रहा है कि शिप्स पर कुछ हमले भी हुए एक दूसरे की तरफ से। ये खबर देखें, ये सीनेटर क्रिस मर्फी हैं अमेरिका के। इन्होंने कंडेम किया US की नेवी डिप्लॉयमेंट को और ये कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इनफेक्टिव है और ये जो टैक्स पेयर है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। और उन्होंने कहा जब कुछ भी नहीं था तो ये खुला हुआ था, जब अननेसेसरी एक्शन नहीं ले रहा था ट्रंप। दूसरी खबर मैं आपको एक तरफ और दिखाता हूं दोस्तों। मैं खबर देख रहा हूं कि एक्चुअली ईरान ने जो है उसकी फोर्स ने वार्न किया कि US की जो इसराइली अगेंस्ट एनी न्यू एग्रेशन, उन्होंने कहा कंट्री जो उनकी जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से टोटली रेडी हैं उनके काउंटर करने के लिए अगर एग्रेशन इस तरह का कोई काम करता है। UK मैरीटाइम जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली शिप्स की रूट्स को जो है मॉनिटर करता है। इसने कहा कि फायर्ड जो ईरान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने फायर किया अपॉन कंटेनर शिप हैड डिसग्राडेड देयर वार्निंग। उनकी वार्निंग के बाद भी स्ट्राइक कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू वेसल्स ब्रिज। ये हमला हुआ है। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, प्रेस टीवी ने छापा वही बात जो उन्होंने लिखी है कि वो अपनी जगह से पीछे चले गए हैं और वो एक्सटेंड कर रहे हैं सीज़ फायर को अंटिल द ईरानियन साइड ऑफर्स इट्स प्रपोजल। जब तक उनके प्रपोजल पर ईरान का जवाब नहीं आता है वो उसको रोके रखेंगे। अब देखते हैं कब तक रुकता है। खबर देखें, ये CNN ने छापा है। उन्होंने कहा जो लास्ट 7 वीक्स हुए हैं, मतलब पिछले 7 हफ्तों में ईरान के साथ US की जो मिलिट्री है उसने एक्सपेंड किया है अपना एटलीस्ट 45% जो उसका स्टॉक स्पाइल्स था प्रीशियस स्ट्राइक मिसाइल्स का, वो ख़त्म हो चुका है। एटलीस्ट आधा इन्वेंट्री थर्ड का मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं। नियरली 50% जो स्टॉक स्पाइल्स हैं पैट्रियट के, जो उनका एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो भी ख़त्म हो गए। ये बड़ी खबरें हैं, लेकिन इस बीच ऐसा भी सुनने में आ रहा कि बहुत भारी ज़बरदस्त तरीके की वहाँ पर जो है नाकेबंदी भी की जा रही है। ये भी हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये आमिर सईद हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में। इन्होंने कहा कि तेहरान को अभी रिसीव मिला, कुछ साइंस मिले हैं सूत्रों से कि इंडिकेट है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो रेडी टू है, मतलब वो नेवल ब्लॉकेड को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रम्प साहब ने अपने रात ट्वीट में भी कहा है। लेकिन ट्रम्प की किसी बात का यकीन यूँ नहीं किया जा सकता दोस्तों, वो सुबह में कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है। कांग्रेसमैन है माइक क्विगली, इसने डिमांड किया है कि इम्पीचमेंट किया जाए प्रेसिडेंट ट्रम्प का। ये मैं अलग से खबर बनाऊंगा आपके सामने कि अब इसको भी निकालने की कोशिश वहाँ से की जा रही है। पूरी की पूरी मैं अमेरिका के अंदर स्थिति बताऊंगा कि क्या है। ईसीबी चीफ जो है उन्होंने कभी एक बयान आया है। लेकिन दोस्तों अब एक खबर और देखें, ये ईरान की मिलिट्री की तरफ से खबर आई थी शाम, ये यूएस इसराइल के लिए कि इवन एन हार्शर लेसन, एक ऐसा आपको जवाब दिया जाएगा क्या जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। अब मैं एक दो खबरें आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह से। वहाँ पर खबरें ये हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं दोस्तों। ये देखेंगे आप कि ये टकर कार्लसन है, इनका जिक्र मैं कई बार करता हूँ आपके सामने। मैं चाहता तो ये हूँ कि इनकी वीडियो लग जाए, मैं वीडियो लगा भी दूंगा, लेकिन जो इनका पॉडकास्ट है, इसने ये कहा कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। ही कांट फॉरगिव हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए एक रोल निभाया है। I played a role in getting Donald Trump elected. I will be tormented for a long time. और उन्होंने कहा I want to say I am sorry for misleading people. लोगों को मिसलीड करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा गोदी मीडिया भी अगर माफ़ी मांग ले, वो महामानव को जो बनाने जा रहा था पूरा का सुपर स्टार, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने थी, आपको मालूम है। ये दो तीन खबरें मैंने आपको और बता दी, एक दो खबर दोस्तों और हैं अलग से। एक्चुअली अब खबर का असल मकसद तो यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अलग अलग खबरें जब आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। क्लैश रिपोर्ट की खबर है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं, उन्होंने कहा कि जो ब्लॉकेडिंग है ईरानियन पोर्ट्स पर, वो एक्ट ऑफ वार है और वायलेशन है सीज़ फायर का। उन्होंने कहा स्ट्राइकिंग जो कमर्शियल वेसल्स पर स्ट्राइक की जा रही हैं और उनके हॉस्टेजेस को, क्रू है मेंबर्स हैं, उनको हॉस्टेज किया जा रहा है, ये भी ग्रेटर वायलेशन है। और आगे जो लाइन कही है वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा ईरान जानता हाउ टू न्यूट्रलाइज द रिस्ट्रिक्शंस। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं नेवल ब्लॉकेड के रूप में, ईरान अच्छी तरह से जानता कि इसको दूर कैसे किया जाए। हाउ टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट, किस तरह से अपने इंटरेस्ट को डिफेंड किया जाएगा, और हाउ टू रेसिस्ट द बुलिंग। अब ये एक ऐसी बात है, JD Vance जो है वो उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया प्लान पाकिस्तान का। रात भर पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे थे लोग कि कैसे वहाँ पर चला जाए। चलिए खैर, ये 4-5 खबरें थी दोस्तों जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।